मेरा नाम रिंकेश है। मैं और रानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। रानी अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रानी ने मुझसे कहा कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और मुझे घर जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी उसने कहा कि एक परेशानी है, अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो मुझे गलत समझेंगे और मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरी सहेली बनकर चलना होगा। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, कोई पहचान लेगा तो क्या होगा। फिर रानी बोली तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रानी की बात सुनकर मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मुझे रानी पर पूरा भरोसा था। फिर रानी मुझे अपनी सहेली के ब्यूटी पार्लर लेकर गई और अपनी सहेली को सब कुछ समझाकर मुझे लड़की की तरह तैयार करने को कहा। फिर उसकी सहेली ने मेरे शरीर पर वैक्स किया और सारे बाल साफ कर दिए और फिर मेरी आईब्रो बनाई और फिर मेरा मेकअप करके मुझे एक पटियाला सलवार सूट पहनाया और मुझे पूरी तरह से एक लड़की जैसा बना दिया। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं एक बहुत सुंदर लड़की लग रहा था। पार्लर की सभी लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर हम दोनों रानी के घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर रानी ने अपने मम्मी पापा से मुझे अपनी सहेली अंजलि के रूप में मिलवाया। रानी के मम्मी पापा मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं असली लड़की नहीं हूँ। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रानी ने मुझे सभी से थोड़ा सावधान रहने को कहा, जिससे कि मुझे कोई पहचान न ले। मैं हर समय रानी की तरह लड़कियों के कपड़े पहनकर रहता और सभी औरतों के साथ मिलकर काम में मदद करने लगा। अगर मैं कोई गलती करने को होता तो रानी मुझे रोक देती। रानी मुझे काम करता देखकर काफी खुश थी। मैं औरतों के साथ रहकर सभी कामों को कर रहा था और सीख भी रहा था। 3 दिन हो गए थे और मैंने इन 3 दिनों में काफी कुछ सीख लिया था और मैं काफी खुश था कि मुझे जिंदगी के दूसरे पहलू को भी जानने का मौका मिला। अगले दिन रानी की माँ और उसकी बहन को खरीदारी के लिए जाना था और रानी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रानी की माँ ने मुझे उनके साथ आने के लिए कहा। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उनके साथ शॉपिंग करने के लिए चला गया। सारी शॉपिंग करने के बाद हम ब्यूटी पार्लर गए, जहां रानी की बहन की नाक छेदी जानी थी। फिर पार्लर वाली ने रानी की बहन की नाक में एक छेद कर दिया। तभी रानी की माँ ने कहा कि अंजलि, तुम्हारी नाक में छेद क्यों नहीं है और तुमने अभी तक अपने कान भी नहीं छिदवाए हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये सब बाद में करा लूंगी। फिर रानी की मम्मी ने कहा कि जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो तुम भी अपने नाक और कान छिदवा लो, उसके बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। मैं अब फंस चुका था। मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं लड़का हूँ और मुझे अपने नाक और कान नहीं छिदवाने। ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दिया। फिर पार्लर वाली ने मेरी नाक और कान में छेद कर दिया और कानों में झुमके और नाक में एक नोजही पहना दी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं अब रानी के सामने कैसे जाऊंगा। फिर हम घर आ गए। जब रानी ने मेरी नाक और मेरे कानों में छेद देखा तो वो हैरान रह गई। फिर उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती मेरे नाक और कान छिदवा दिए और मैं मना नहीं कर सका। तो रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये छेद बाद में बंद हो जाएंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। और ऐसे ही लड़की बनकर काम करते हुए 4 दिन निकल गए। अगले दिन मैं एक कमरे में तैयार हो रहा था, तभी रानी की माँ कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे बेड पर विग और औरतों के बाकी सामान रखे हुए थे। तभी मुझे याद आया कि मैं कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। फिर रानी की माँ ने रानी से मेरे बारे में कहा तो वो चौंक गई। इतने में ही रानी की माँ ने पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और मेरे बारे में बताकर उनकी राय मांगी कि अब क्या किया जाए। मैं बहुत डर रहा था कि अब क्या होगा। फिर सभी परिवार के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि मेरी शादी रानी से करा दी जाए, क्योंकि उनके घर में कोई लड़का नहीं था।
और वो चाहते थे कि रानी के लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो घर जमाई बनने को तैयार हो जाए। लेकिन देखो, ये लड़का तो उससे भी बका है। रानी से मेरी शादी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तभी रानी की माँ मुझे अकेले में लेकर गई और मुझसे कहा कि हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस घर में घर जमाई नहीं बल्कि इस घर की बहू बनकर रहो। ये सुनकर तो मैं सदमे में था। मैंने सोचा अब तो मुझे सारी जिंदगी लड़की बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं रानी से प्यार करता था, इसलिए मैंने रानी की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन रानी की माँ ने मुझे साड़ी पहनने को कहा। मैंने कहा कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ये सुनकर रानी की माँ ने मुझे साड़ी पहनाई। साड़ी का ब्लाउज बहुत ही फिट था और मुझे साड़ी पहनकर काफी अच्छा भी लग रहा था। फिर मुझे हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके और नाक में एक नाथ पहनाई गई। रानी भी अपने होने वाली पत्नी को साड़ी में देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खूबसूरती की भी तारीफ की। फिर हम सब शादी में शामिल हुए और जल्दी ही रानी की बहन की शादी हो गई। मैंने मन लगाकर सबकी बहुत सेवा की और सभी लोग मेरी सेवा से बहुत खुश थे। और फिर अगले ही दिन मेरी और रानी की शादी होनी थी। मुझे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि मैं अभी यहाँ कुछ दिन पहले ही आया था और इतनी जल्दी मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तभी मैंने देखा कि माँ ने एक ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया था, क्योंकि अब मुझे रानी से शादी करने के लिए एक दुल्हन के रूप में तैयार होना था। फिर पार्लर वाली ने मुझे एक लहंगा चोली पहनाया जो बहुत ही भारी था। फिर उसने मेरा मेकअप करना शुरू किया। पहले आईब्रो बनाई, फिर फाउंडेशन, काजल, आईशैडो और लिपस्टिक लगा दी और मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके और नाक में एक बड़ी सी नथ पहना दी। फिर मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई और मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई। फिर मेरे बालों को दुल्हन वाले स्टाइल में सेट कर दिया। अब मैं पूरी तरह से दुल्हन बनकर शादी करने के लिए तैयार था और उधर रानी ने लड़कों वाली शेरवानी पहन रखी थी। फिर सबने मिलकर मेरी और रानी की शादी करवाई। फिर मुझे एक सजे हुए कमरे में भेजा गया। उस कमरे में मैं घूंघट किए हुए बैठा था। तभी रानी आई और उसने मेरा घूंघट उठाया और कहा कि रिंकेश, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ लड़की बनकर आना पड़ा और अब ये सब हो गया। मैं घर वालों के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीना। तभी मैंने कहा कि नहीं रानी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था। और रहा सवाल लड़कियों की तरह जिंदगी जीने का, तो मैं बता दूं कि ये लड़की वाली जिंदगी और लड़कियों वाले कपड़े अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे पति हैं और मैं एक पत्नी की तरह तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई और उसने मुझे गले से लगा लिया। अब मैं रोज सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाता हूँ और कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, बर्तन साफ करना, अब ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और मैं मन लगाकर सबकी बहुत सेवा करता हूँ। अब मैं इस घर की बहू हूँ और सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें।